प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 26/11 के हमले का जिक्र किया और कहा कि उस दौरान भारतीय सेना पाकिस्तान पर हमला करने के लिए तैयार थी, लेकिन दूसरे देश के दबाव में कांग्रेस की सरकार ने रोक लिया सेना को। हमारे साथ बातचीत के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद प्रमोद तिवारी जी हैं। सर, जिस तरीके का बयान प्रधानमंत्री जी का आया 26/11 को लेकर, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाए तब उस दौरान जो सरकार। पूरी तरह खंडन कर दिया गया है उसका कि ये गलत सूचना है। पर प्रधानमंत्री जी बोल ही चुके हैं आप, तो बात तो बहुत दूर तक जाएगी जब निकली है। आपको याद होगा कि जब ये आतंकवादी 10 आए थे तो कहाँ समुद्र तट पे उतरे थे? गुजरात में। ये भी आपको याद होगा, गुजरात के मुख्यमंत्री आप थे। काफी बड़ा सड़क मार्ग से सफर उन्होंने तय किया था 10 आतंकवादियों ने, और फिर पहुंचे थे महाराष्ट्र मुंबई। यहां उन्होंने कत्लेआम किया। हमारे वीर सैनिकों ने, जवानों ने, पुलिस में उन्हें 9 को मार गिराया। 10 आए तो थे, पर 9 को मार गिराया और 10वें को फांसी के फंदे पे लटका दिया। नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए हमने अपना मुख्यमंत्री बदल दिया महाराष्ट्र का। आपने बदला गुजरात का मुख्यमंत्री, आपने नैतिक जिम्मेदारी ली। हमने अपना गृह मंत्री भी बदल दिया। आपने कुछ किया? पहलगाम पर, पहलगाम में आतंकवादी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके आए। पूरी तरह जिम्मेदार भारत सरकार, केंद्र शासित राज्य है, पूरी तरह जिम्मेदार केंद्र, गृह मंत्रालय। आखिर उस घाटी से पुलिस क्यों हटाई गई थी या पुलिस क्यों नहीं थी? सुरक्षा बल क्यों नहीं था? यहां तो हमने 10 में 9 मार गिराए थे। वो तो आए निर्ममता से, धर्म पूछ कर मारते रहे। और भारत की धरती पर आपके प्रधानमंत्री रहते हुए, गृह मंत्री जी के रहते हुए, एक सिपाही ने एक फायर तक नहीं किया। अंतर्ध्यान हो गए वो, फिर बहुत बाद में। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जहां तक सवाल है कांग्रेस का, हमने गृह मंत्री और मुख्यमंत्री बदला था। यही नहीं, हमने 9 मार गिराया था, 1 को फांसी पर लटका दिया था। आप जरा बताएंगे कि पहलगाम की घटना की जिम्मेदारी लेते हुए क्या गृह मंत्री जी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे या खुद नैतिकता के आधार पर करेंगे? मत सिखाइए ये। जब से आप 11 साल से आए ना, 12 घटनाएं हुई। 12 घटनाओं में पुलवामा सहित, पुंछ सहित, गुरदासपुर सहित तमाम लोग मारे गए। क्या हर बार आपने पुलिस एक्शन किया, आर्मी एक्शन किया? तो मैं इतना ही कहूंगा, न हम दबाव में थे, न दबाव में हैं, न कांग्रेस कभी दबाव में आती है। लेकिन सर, इसके साथ बीजेपी ये भी कहती है ना कि जब जब पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकत की गई, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक करना हो, ऑपरेशन सिंदूर करना हो, हर तरह से कड़ा जवाब दिया गया। कांग्रेस की सरकार के दौरान ये सब चीजें क्यों नहीं नजर आती? फर्क था, तब हमें देश प्यारा था। यहाँ तो आपको अपनी फोटो प्यारी है। सर्जिकल स्ट्राइक तो कई बार हुई, पर हमने उसका उल्लेख नहीं किया। आपने जो किया, जैसा किया, उसका उल्लेख जम के किया। अरे हमारी तरफ देखो, ये कांग्रेस पार्टी 30-40 बार कह चुके ट्रंप साहब कि 4 दिन के ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर उन्होंने ट्रेड की लालच देकर कराया। आपने एक बार जवाब दिया? 1971 याद करिए, इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री, हमने पाकिस्तान के चीर के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया। निक्सन का फोन आता रहा, दबाव आता रहा, हार गया तो 7वां बेड़ा भेज दिया, पर हमने परवाह नहीं की जब तक दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश स्थापित नहीं हो गया। आपकी तरह चौथे दिन, जैसा ट्रंप कहता है, हमें तो अपनी सेनाओं पर नाज है, उनके पर पूरा भरोसा है, हम उनकी प्रशंसा करते हैं। पर चौथे दिन ट्रंप की बात अगर सही है, क्योंकि आपने खंडन नहीं किया है, तो आपने क्यों रोक किया सीजफायर? इसके अलावा सर, इजराइल हमास के पीस प्लान पर सहमति बन गई है, बंदियों को छोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट भी आया है, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप हो चाहे नेतन्याहू हो, सभी का शुक्रिया अदा किया, कहा कि एक अच्छा कदम है देश में, पूरे संसार में शांति फैलाने की।
प्रधानमंत्री की जी आप तारीफ कर रहे हैं ट्रम्प की, करिए, पर मैं आपसे एक सवाल, ये मेरे मन की चिंता है, वेदना है कि कई हजार निर्दोष नागरिक मारे गए, अस्पताल में मारे गए, बच्चे भूख से बिलबिलाते रहे, बुजुर्ग मारे गए, और जब यूएनओ सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव आया कि सीज फायर हो, तो भारत ने सीज फायर के पक्ष में क्यों मतदान नहीं किया, बहिष्कार क्यों किया? अरे ये तो स्थापित नीति है नेहरू जी की, इंदिरा जी की, मैं तो कहूंगा राजीव जी के बाद अटल जी की भी, कि हम स्वतंत्र फिलिस्तीन की स्थापना का स्वीकार करते हैं। पर आपने बहिष्कार क्यों किया वहां से? क्यों नहीं बोला पहले सीज फायर के लिए? और आज आप ट्रम्प की तारीफ कर रहे हैं जब वहां पे जमीन दोज कर दिया गया है पूरी तरह गाजा। इस नरसंहार को रोकने में आपकी आवाज मजबूत पहले उठनी चाहिए थी भारत की, वो आपने नहीं किया। वही सर, आज मायावती ने अपनी रैली में कांग्रेस पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अंबेडकर का सम्मान नहीं किया, उनके संसद में नहीं घुसने दिया, कांसीराम का उन्होंने कभी सम्मान नहीं किया। ये तमाम तरह के सवाल कांग्रेस को लेकर उठाए। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, आज की रैली के लिए शुभकामना, सफल हो। पर जहां तक सवाल है अंबेडकर जी का, तब तो आपकी पार्टी अस्तित्व में नहीं थी। उनको ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन, संविधान निर्माता और लॉ मिनिस्टर कांग्रेस ने बनाया था अंबेडकर जी को। और यही नहीं, जब विभाजन हुआ तो उसके बाद कौन लाया था उनको पार्लियामेंट? तो मेहरबानी करके जो तथ्य हैं अंबेडकर जी के लिए मन में श्रद्धा है। आज जब अंबेडकर का संविधान भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाहती, कमजोर करना चाहती है, तो हमें गर्व है कि राहुल गांधी संविधान की रक्षा के लिए निकल पड़े। आपको भी साथ देना चाहिए उनका। कैमरामैन मनीष उनियाल के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज, दिल्ली।